हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हम आए हैं आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर। एचएसएससी ने जारी कर दिया है पुलिस कांस्टेबल में नई भर्ती का नोटिस। और ये भर्तियाँ कब से स्टार्ट होंगी, कब इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, कितनी पोस्ट होगी, एज कितनी होनी चाहिए और क्या इसके अंदर सीईटी क्वालिफाइड होना ज़रूरी है या नहीं, ये सब बताएंगे आपको वीडियो में। तो बने रहिए, आप वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले आज 8 मार्च है। 8 मार्च को ये नया नोटिस जारी किया है जिसके अंदर पुलिस कांस्टेबल की घुड़सवार की जो की है पोस्ट निकली है। और जो डेट है, ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल से, 1 तारीख चौथा महीना, और क्लोज होंगे, पूरा 1 महीने का टाइम दिया है। 1 तारीख 5वां महीना यानी कि 1 मई को फॉर्म फिल होने बंद हो जाएंगे, क्लोजिंग डेट होगी। और फी डिटेल की अगर बात करें, कोई भी फीस नहीं है, यानी कि फॉर्म जो है फ्री भरे जाएंगे, यानी कि सबमिशन जो फीस होगी कोई फीस नहीं होगी। एंड आगे हम बात करते हैं अगर इसके बारे में, क्या पे स्केल रहेगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, इनविटेशन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ 66 पोस्ट। 66 पोस्ट किसके लिए है? मेल कांस्टेबल के लिए, माउंटेड आर्म पुलिस ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट फ्रॉम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी का क्वालिफाई होना जरूरी है, ग्रुप सी सीईटी टेस्ट का क्वालिफाई होना जरूरी है। कैंडिडेट अगेंस्ट दिस नंबर्स थ्रू द यूआरएल एड्रेस, इसके थ्रू आप देख लेंगे। और इसकी जो डेट है वही मेंशन कर रखी है। आगे अगर हम बात करते हैं, 66 हमने बता दी है। और इसके अंदर देख लीजिए, जनरल की 24 है, एससी की 11 पोस्ट है, बीसीए 8, बीसीबी 5 एंड ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट अगर है। तो ये सारी डिटेल इसमें है। इसका एक हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे अगर हम इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके लिए? तो क्वालिफिकेशन 12th पास होना जरूरी है कि 12th पास हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड, 12th क्लास होना जरूरी है। मैट्रिक अगर बात करते हैं, मैट्रिक क्लास यानी कि 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट हो। एंड नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि अगर 12th से ज़्यादा एजुकेशन है किसी की, बीए, बीएससी या फिर एमएससी, मास्टर्स, बीएड कुछ भी है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। जो 12th क्लास इसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एंड 10th में हिंदी और संस्कृत का होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके लिए पे स्केल की, पे स्केल इसका कितना रहेगा? 21,700 जो है इसकी सैलरी रहेगी। एंड एज की अगर बात करते हैं, यहाँ एज है 18 to 25 ईयर, बट इसके अंदर देखो +3 ईयर और होगी, आगे हम रीड करेंगे पता चल जाएगा। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल, यानी कि इस डेट से हम जो कि इसकी जो है एज काउंट की जाएगी। अगर रिलैक्सेशन एज की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर 3 ईयर का होगा, यानी कि अगर 25 प्लस में 3 यानी कि 18 से लेके 28 ईयर के बीच जो कि है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर इतने ईयर एज के हैं तो। आगे बात करेंगे हम, क्या है? फॉर एक्स सर्विस मैन, द ब्रेक इन सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ द डिस्चार्ज एंड बिटवीन 1 डे ऑफ द मंथ इन विच द एनरोलमेंट process is start shall not be exceed 4 year as per the rule. Below the caste backward class EWS limit 5 years shall be given for government. देखिए इसमें कह रहे हैं कि for the candidate belong to the scheduled caste backward class economically EWS जो कैटेगरी होगी, इनके लिए रिलैक्सेशन इज इन अपर एज लिमिट कितनी होगी? 5 ईयर की होगी, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है ये। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा? देखो, क्वालिफाइंग टेस्ट, इसके लिए कौन सा टेस्ट क्वालिफाई होना जरूरी है? सीईटी टेस्ट क्वालिफाइड जो होंगे वही इसमें जो कि है
फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा इसके लिए, एंड देन फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, बोथ ऑफ विच शैल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, ये दोनों टेस्ट होंगे। एंड हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन may do so in such number of batches as it deems necessary so as to shortlist qualified candidate equal to 4 times of the number advertised post of each category of knowledge test। देखिए इसमें एक knowledge test होगा, वो भी बताएंगे कितने मार्क्स का होगा कितना नहीं। और साथ में कह रहे हैं कि इसके अंदर फिजिकल टेस्ट होगा। कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एज पर स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन अपेंडिक्स बी ऑफ हरियाणा पुलिस एज अमेंडेड टाइम टू टाइम। एंड फिजिकल टेम्पर प्रूफ फेयर, यानी कि फिजिकल टेस्ट में जो टेस्ट होंगे वो सभी इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। देखिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट फर्दर अपेयर फॉर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, जब तक आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट नहीं होगा तब तक आप फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं आ सकते। टू जज देयर फिजिकल फिटनेस एंड एंड्योरेंस एंड द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब फॉर टेस्ट शैल बी एज अंडर। देखो मेल जो होगा, मेल के लिए जो रेस होगा, रेस का डिस्टेंस कितना होगा 2.5 किलोमीटर। एंड क्वालिफाइंग जो टाइम है कितने टाइम के अंदर करना होगा 12 मिनट में। ओके, एंड एक्स सर्विस मैन अगर कोई है तो उसके लिए 1 किलोमीटर का 5 मिनट के अंडर जो है टाइम रखा जाएगा। आगे बात करते हैं हम नॉलेज टेस्ट की। इसके अंदर 64.5% वेटेज है। नॉलेज टेस्ट के अंदर 64.5 जो मार्क्स है वो उतने का होगा। एंड द नॉलेज टेस्ट विल टारगेट कंटेन क्वेश्चंस अबाउट, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, जनरल नॉलेज के आएंगे। एंड अपकीप मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द हॉर्स, क्योंकि ये घुड़सवार पुलिस कांस्टेबल का जो है टेस्ट है तो इसके अंदर घोड़े का भी मैनेजमेंट कैसे रखी जाती है उसके बारे में भी पूरा नॉलेज होनी चाहिए। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और जनरल नॉलेज के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आएंगे। राइडिंग स्किल टेस्ट होगा कि राइडिंग करनी आती है या नहीं। देयर शैल बी अ राइडिंग स्किल टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स, जिसके 20 मार्क्स का होगा, राइडिंग करनी आती है या नहीं वो मार्क्स उसमें काउंट होंगे, राइड करके दिखाना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स शैल बी टेस्टेड रिगार्डिंगली प्रोफिशिएंसी इन राइडिंग एंड अपकीप ऑफ हॉर्स। मार्क्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ चैंपियनशिप्स मैक्सिमम 10 मार्क्स का होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द बेसिस ऑफ अचीवमेंट इन इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल चैंपियनशिप एज अंडरगो, यानी कि किसी चीज़ में इसमें पार्टिसिपेट कर रखा है, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, स्टेट लेवल पर, कोई भी लेवल पर उन्होंने अगर पार्टिसिपेट किया हुआ है, चैम्पियन है, यानी कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल अगर उनको मिला हुआ है तो गोल्ड मेडल के लिए 10 मार्क्स, सिल्वर के लिए 9 एंड ब्रॉन्ज के लिए 8 वो होगा इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंडर अगर कोई है। नेशनल चैंपियनशिप के अंडर कोई है तो गोल्ड के लिए 7, सिल्वर के लिए 6 एंड ब्रॉन्ज के लिए 5। साथ ही स्टेट चैंपियनशिप की अगर बात करें तो उसके लिए गोल्ड मेडलिस्ट के लिए 4 मार्क्स एंड सिल्वर के लिए 3 एंड ब्रॉन्ज मेडल के लिए 2 मार्क्स की बात की गई है। ओके, एडिशनल वेटेज जो है 3 + 2.5 इक्वल टू 5.5, यानी कि जो 5.5 जो एडिशनल मिल सकते हैं। एनसीसी अगर किसी के पास रह चुकी है तो एनसीसी के लिए कैंडिडेट हैविंग एनसीसी ऑफ ABC लेवल एल शैल गेट 1 to 3 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। अगर ए लेवल की है तो 1 मार्क, बी लेवल की है तो 2 एंड सी लेवल की है तो 3 मार्क्स मिले जाएंगे कांस्टेबल के लिए। सोशियो इकोनॉमिक्स यानी कि अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड कोई है तो उसके लिए 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि जो आपके मार्क्स है उसके अंदर ये एक्स्ट्रा मार्क्स आपके ऐड हो सकते हैं। 3 मार्क्स एनसीसी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए 2.5 मार्क्स। सिलेबस वगैरह है जो भी है इसके अंदर आपको सिलेबस पूरा देख लीजिएगा। ज़्यादा वही होगा कि जनरल नॉलेज होगी और एनिमल से रिलेटेड एंड उनकी कैसे मेंटेनेंस रखी जाती है, कैसे उनका रख रखाव रखना है, इनसे रिलेटेड ही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। एंड तैयारी में जुट जाइए, जमकर तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर लक। थैंक यू।